दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की यूपी बोर्ड का मैथ का चैप्टर बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद का सबसे पहले बहुपद का अर्थ होता है एक से अधिक पद, जिसमें एक से अधिक पद हो। इसकी एग्जांपल एक हिसाब से लिखिए, चर और अचर को मिलाकर बहुपद बनता है। बहुपद कैसे बनता है? चर और अचर को मिलाकर। आप सभी लोग जानते हैं चर और अचर। चर जिसमें एक्स जुड़ा हो उसे चर बोलते हैं, जैसे 5x 3x। और अचर पद 1 2 3 4 5 6 कोई भी उसे अचर पद बोलते हैं। को मिलाकर बहुपद बहुपद कैसे बनता है? चर और अचर को मिलाकर मिलाकर बहुपद बनता है। देखिए बहुपद बनता है। अब कक्षा 10 में हम लोग को मेन दो प्रकार के बहुपद पढ़ना है। बहुपद मान लीजिए एग्जाम्पल इसका हम दे रहे थे 3x² प्लस के 5x² प्लस के 2x प्लस के 3। इन दोनों को मिलाकर ये कौन किसका उदाहरण है? बहुपद का। एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे 1/x² प्लस के 2। इसे हम लोग बहुपद बोलेंगे या नहीं? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी x की पावर जो ऋणात्मक है, जिसमें x की पावर हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। बहुपद में x की पावर हमेशा धनात्मक होती है। अब लोग पढ़ने जाते हैं। सबसे पहले रैखिक बहुपद डालिए। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद क्या होता है? इसमें ऐसे समझ लीजिए, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक। चर की अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए। एक्स की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल इसे किस फॉर्म में लिखते हैं? ax प्लस का b। एग्जाम्पल जैसे 5x प्लस का 2। हाँ, इसकी अधिकतम घात a होनी चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये हम 0 कर देंगे तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसमें अगर हम 5 की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पद हट जाएगा, ये गायब हो जाएगा। 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा? सिर्फ 2। तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। x हमेशा 0 नहीं होनी चाहिए, a बराबर 0 नहीं हो सकता। इसमें a 1 2 कोई संख्या होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकता। इसलिए हम रैखिक बहुपद में क्या समझते हैं? जिसकी अधिकतम चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1। एग्जाम्पल 5x प्लस 2, 3x प्लस के 5, 6x प्लस के 2। इसमें अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, 1 से अधिक घात नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद समझते हैं रैखिक बहुपद। समझ लिए, रैखिक बहुपद के बाद आता है द्विघात बहुपद, जिसमें हम लोग दो ही चीज़ मेन द्विघात बहुपद अधिक पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद एक मुझे डाली हेडिंग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिस प्रकार रैखिक बहुपद में x की अधिकतम घात 1, इसलिए द्विघात बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। 2, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? ax² प्लस के bx प्लस का c। ये द्विघात बहुपद का एक लिखने का तरीका है। इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं हो। अगर एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसमें 5x² प्लस के 3x माइनस के 5। अगर a बराबर 0 रखते हैं, 5 की जगह 0 रखेंगे तो ये पद गायब हो जाएगा। तो ये कौन सा बहुपद? ये द्विघात बहुपद नहीं, अभी कौन सा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद में a डज नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं, b बराबर 0 कर सकते हैं। अगर b बराबर 0 करेंगे प्लस के 3x माइनस के, तो उसमें b बराबर 0 लिखें तो अपना क्या बचेगा? 5x² माइनस के 2। एक द्विघात बहुपद है, ये एक शुद्ध द्विघात बहुपद है। शुद्ध द्विघात बहुपद। इसलिए द्विघात बहुपद में a बराबर 0 नहीं कर सकते, b बराबर 0 कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में अगली हेडिंग डालिए, बहुपद की घात। बहुपद की घात। अगर आपसे बोला जाए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में, लिखिए इसमें थोड़ा, किसी बहुपद में उसकी सबसे बड़ी घात किसी बहुपद में उसकी सबसे बड़ी घात को बहुपद की
डिग्री या घात कहते हैं। समझिए, एक जैसे आपको एक दिया गया 4x² प्लस के 2x प्लस के 5, तो इसमें आपसे पूछा जाए इसकी घात ज्ञात कीजिए, तो घात क्या होगी? किसी बहुपद में सबसे बड़ी x की पावर सबसे बड़ी कौन? 4x², कितनी? 2, तो इसकी घात कितनी हुई? 2। सेकेंड एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपको दिया है 3x³ प्लस के 5x² प्लस के 5, इसमें अगर आपको घात पूछी जाए तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? क्यों करी 3x³ तो बहुपद की घात कितनी होगी? 3। x की सबसे बड़ी पावर कितना है? 3, तो इसकी x की पावर 3, तो इसकी 3 हो जाएगी। तो बहुपद की घात x की सबसे बड़ी पावर होती है, उसे बहुपद की घात ज्ञात करते हैं। अब अगला हेडिंग डालिए। अगला हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग शून्यक। अब जो बहुपद होते हैं शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? शून्यक जो मैन है एग्जाम के हिसाब से शून्यक, तो इसमें x का वह मान लिखिए ध्यान से, x का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। शून्य क्या है? x का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे एक छोटा समझ लीजिए, जैसे अपने पास x-2 है, अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। 2 मान 2 0, तो इसका शून्य क्या है? 2। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़ा एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए x²। एग्जाम्पल समझिए थोड़ा, एग्जाम्पल समझिए x² माइनस 5x प्लस के 6। इसमें अगर आपसे शून्य पूछा जाए तो x का वह मान जो x की जगह रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता, तो ये क्या होगा? हमारे बहुपद का शून्यक माना जाए। तो x का कैसे मान निकालेंगे इसको पहले सॉल्व करते हैं। x² माइनस 5x, 5x को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 2 प्लस के 3 x प्लस के 6। इसमें ये कैसे तोड़ा जाता है? इन दोनों का योग इसके बराबर और इन दोनों का मल्टीप्लाई इस जो c के बराबर होना चाहिए। तो 2 प्लस 3 5, 3 दूनी 6, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है। तो इसे सॉल्व करेंगे, माइनस के 2x माइनस के 3x, इन दोनों को प्लस करेंगे बराबर हो जाएगा प्लस के 6। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस के 2, इसमें माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x माइनस के 2। इसे सॉल्व करेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। अब x की जगह अगर हम 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x की जगह 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक इसमें क्या निकला है? x बराबर 2, एक निकला